हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। पिछले वीडियो में हमने जाना कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ था, ठीक है। और आज हम जानेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में। तो उससे पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में हमने देखा कि आफ्टर विलियम क्रूक्स, जिसने डिस्कवर किया था डिस्चार्ज ट्यूब को, उसमें हम देख रहे थे कि एटम कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो अब उसी हिसाब से यूजिन गोल्डस्टाइन ने 1886 में कंसिडर किया कि अगर एटम नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को कंसिस्ट करता है तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट इट मे कंसिस्ट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आल्सो, ठीक है। तो उसने अपने हिसाब से एक सेम टाइप एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया यूजिन गोल्डस्टाइन ने, ठीक है। तो देखते हैं वो एक्सपेरिमेंट एक्चुअली में क्या था। ओके, देखिए गोल्डस्टाइन ने क्या किया, सेम टाइप एक ग्लास ट्यूब लिया जो सिल्डेड था, ठीक है। उस ग्लास ट्यूब के अंदर उसने एक कैथोड प्लेट और एक एनोड प्लेट इनकॉर्पोरेट किया, ओके। और जो कैथोड है मतलब वो बैटरी के नेगेटिव एंड के साथ जुड़ा हुआ है और जो एनोड है वो बैटरी के पॉजिटिव एंड के साथ जुड़ा हुआ है। अंदर का प्रेशर बहुत लो था और ये जो वोल्टेज बहुत ज्यादा। और एक काम किया गया, ये जो सिल्डेड ट्यूब है, इस ट्यूब के ये जो कैथोड है, कैथोड के पीछे वाले हिस्से में ट्यूब के अंदर एक फ्लोरोसेंट मटेरियल का लेयर तैयार किया गया। अब फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या है? फ्लोरोसेंट मटेरियल वो है जिसमें कोई भी चार्ज पार्टिकल आके कोलाइड करेगा तो एक ग्लो दिखाई देगा, मतलब एक चमक दिखाई देगा, एक लाइट क्रिएट होगा। अब फ्लोरोसेंट मटेरियल आप ले सकते हैं, एक जिंक सल्फाइड एक फ्लोरोसेंट मटेरियल है, ठीक है। तो इसमें आकर कोई भी चार्ज पार्टिकल टकराता है तो क्या होगा, एक ग्लो दिखाई देगा, ओके। तो उसने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट था वो ये था, ये जो हमारा कैथोड है, कैथोड से तो कैथोड रे निकलता है, वो हम क्रूक्स ट्यूब में देख चुके थे। तो वो कैथोड से कैथोड रे निकल के एनोड की तरफ आ रहा था। अब जो कि कैथोड रे है वो है हमारा नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज। सो एज यूजुअल नेगेटिव चार्ज जाएगा पॉजिटिव प्लेट की तरफ। नेगेटिव चार्ज यहां से क्रिएट हो रहा है कैथोड से, पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, इधर भी एक ग्लो दिखाई दे रहा था। अब ये ग्लो क्यों दिखाई देगा? ग्लो दिखाई इसलिए देगा अगर कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ पे आकर टकराएगा, कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ पे आके कोलाइड करेगा। तो वो चार्ज पार्टिकल क्या था, ठीक है, देखते हैं वो चार्ज पार्टिकल क्या था। देखिए ये क्या है, ये कैथोड है, कैथोड नेगेटिवली चार्ज है। अब कैथोड की तरफ कोई पार्टिकल आएगा और कैथोड में बहुत सारे होल्स प्रेजेंट है, तो वो कैथोड को क्रॉस करके यहां तक आएगा। अब कैथोड नेगेटिवली चार्ज है, कैथोड नेगेटिवली चार्ज है और कोई पार्टिकल उस नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रहा है, वो पार्टिकल पॉजिटिव ही होगा ना, तो जो पार्टिकल होगा वो एक पॉजिटिव पार्टिकल ही होगा क्योंकि वो नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहा है। अब नेगेटिव प्लेट क्रॉस करके ये ग्लास वॉल तक गया, जिसके वजह से एक फ्लोरोसेंट मटेरियल से कोलाइड हुआ और हमें एक ग्लो दिखाई दी, ठीक है। तो एज्यूम किया गया ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जो यहां तक आ रहा है और ये ग्लो दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब उसका प्रॉपर्टी क्या था? वो पॉजिटिव पार्टिकल तो है, तो उसका प्रॉपर्टी क्या था, उसको चेक करने के लिए सेम टाइप एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया जो इलेक्ट्रॉन के साथ किया गया था, ठीक है। तो देखिए ये एनोड है, ये एनोड से कैथोड की तरफ और कैथोड के इस साइड में ग्लास वॉल में ग्लो दिखाई रहा है। तो ये है सेम टाइप एक्सपेरिमेंट। उसमें क्या किया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एज यूजुअल इनकॉर्पोरेट किया गया। अब यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन था वो थोड़ा डिफरेंट हो गया। क्या हुआ, देखिए ये जो डिफ्लेक्शन हो रहा था, ये जो डिफ्लेक्शन, ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रॉन के जो डिफ्लेक्शन है और नेगेटिवली चार्ज है,
और हमें जो मिला वो पॉजिटिवली चार्ज है, पता नहीं वो पॉजिटिव चार्ज क्या है। इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शन, अगर ये इलेक्ट्रॉन का अपना जो ट्रैजेक्टरी है ये है, और डिफ्लेक्शन इस तरफ हो रहा है, मतलब दिस लेवल ऑफ डिफ्लेक्शन अगर इलेक्ट्रॉन के लिए हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के लिए दिस लेवल ऑफ डिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब ये एक्चुअल पाथ है और ये डिफ्लेक्टेड पाथ है, ठीक है। तो दिस अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रॉन के लिए, तो पॉजिटिव पार्टिकल के लिए जो डिफ्लेक्शन हो रहा था वो थोड़ा कम हो रहा था, मतलब दिस अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन, ठीक है। हम इसको x और x प्राइम से कंसीडर कर रहे हैं। तो पॉजिटिव पार्टिकल के लिए डिफ्लेक्शन कम हो रहा था। अब डिफ्लेक्शन कम क्यों होगा भाई, कोई तो वजह होगा, ठीक है। तो उसने क्या किया, इसको पता लगाने के लिए चार्ज बाय मास रेशियो कैलकुलेट किया गया, ठीक है। तो देखते हैं चार्ज बाय मास रेशियो क्या देता है हमें, ठीक है। देखिए, तो डिफ्लेक्शन किसके लिए ज्यादा, इलेक्ट्रॉन के लिए ज्यादा, डिफ्लेक्शन कम किसके लिए, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए। अब वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्या है वो हमें अभी तक पता नहीं। तो अब क्या निकाला गया, चार्ज बाय मास रेशियो, ठीक है। तो पहले चार्ज मतलब E से डिनोट करते हैं और मास M से डिनोट करते हैं, और ये किसका था, पॉजिटिव पार्टिकल का E/M रेशियो कम हो रहा था कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का E/M रेशियो कम हो रहा था नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से, ठीक है। तो कम क्यों होगा, अब देखिए, अगर आप चार्ज को अगर सेम कंसीडर करेंगे तो मास का कुछ हो रहा था जिसके वजह से ये रेशियो कम हो रहा था। अगर देखिए ये मास जो है ये मास ज्यादा हो जाएगा, मतलब इसको आप M1 कंसीडर कीजिए, इसको आप M2 कंसीडर कीजिए, तो ये कंडीशन कहां से आएगा, M1 ज्यादा होगा, मतलब डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया, इसलिए ये वैल्यू कंपेयर टू M2, ठीक है। अब अगर चार्ज को इक्वल कर लेंगे तो M1 ज्यादा कंपेयर टू M2, तभी पॉसिबल है कि चार्ज बाय मास रेशियो कम हो रहा है। मतलब ये जो पॉजिटिव पार्टिकल है इसका जो मास है वो ज्यादा है, मतलब वो हेवी पार्टिकल है, ठीक है। पार्टिकल क्या हुआ, अब हेवी कंसीडर किया गया, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हेवी पार्टिकल है, ठीक है। अब क्या किया गया, E/M रेशियो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन के हिसाब से ये कांस्टेंट था, मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं से भी निकले, आप किसी भी गैस ले ले और किसी भी कैथोड ले ले, जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन ही है, जिसके लिए इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज इक्वल है और कभी चेंज नहीं होता। आप कैथोड प्लेट को चेंज कर लीजिए या फिर गैस को चेंज कर लीजिए, लेकिन इस टाइप पे दिखाई दे रहा है कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को आप कंसीडर करेंगे तो अगर आप गैस को चेंज करते हैं, मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन ऐसे चेंज करते हैं, तो क्या हो रहा है, ये जो E/M रेशियो वो चेंज हो रहा है। अब क्यों चेंज होगा, तो पॉजिटिव पार्टिकल क्या हो रहा है जो जिसके वजह से E/M रेशियो भी चेंज हो रहा है, ठीक है। देखिए, अगर आप हाइड्रोजन लेते हैं तो E/M रेशियो जो होता है हीलियम उससे भी कम, नियॉन उससे भी कम, मतलब E/M रेशियो कम होता जा रहा है। तो ये वजह क्या है, अगर इसको आप अगर M कंसीडर करेंगे, इसको M1, M2, M3, तो क्या होगा, E/M रेशियो कम हो रहा है, मतलब क्या है, ये जो M1 है उससे ज्यादा है M2 और उससे भी ज्यादा है M3, जिसकी वजह से E/M रेशियो कम होता जा रहा है। और सबसे ज्यादा जिसको है वो है हमारा हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन का E/M रेशियो सबसे ज्यादा है और बाकी सब कम होता जा रहा है। तो ये क्यों रहा है, तो पॉजिटिव पार्टिकल का सोर्स क्या था। तब साइंटिस्ट ने क्या किया, ये कंक्लूजन पे आया, ये जो पॉजिटिव पार्टिकल क्रिएट हो रहा था वो क्या हो रहा था, वो जब गैस प्रेजेंट था, अब समझ लीजिए हाइड्रोजन से H एटम को कंसीडर कर लीजिए, वो क्या हो रहा था, उसके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड था बहुत ज्यादा, वो अपना जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से वो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है और H+
बन रहा है प्लस एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, अब हीलियम को कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, सेम टाइप हीलियम, तो ये भी ऐसा हो रहा है। अब ये जो पॉजिटिव पार्टिकल क्रिएट हो रहा था वही नेगेटिव प्लेट की तरफ आ रहा था और नेगेटिव प्लेट को क्रॉस करके ग्लास वॉल में कोलाइड कर रहा था। तो वो पॉजिटिव पार्टिकल हमारा जो गैस का, जो गैस से क्रिएट हुआ पॉजिटिव आयंस थे। ठीक है, तो अब क्या ये फंडामेंटल था? जो पार्टिकल क्रिएट हुआ क्या वो फंडामेंटल था? हमने देखा E/m रेशियो चेंज हो रहा है, मतलब हर टाइम मास चेंज हो रहा है। किसके वजह से? ये जो अलग अलग गैस के वजह से। ठीक है, तो उसको हम फंडामेंटल नहीं कह सकते क्योंकि वो जो चेंज हो रहा था। उसके बाद गोल्डस्टाइन कोई कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर पाया। ठीक है, बहुत साल बीत गए, उसके बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया गया और फाइनली रादरफोर्ड ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया। रादरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया। उससे पहले रादरफोर्ड 1911 में अपना रादरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल पब्लिश किया। ठीक है, रादरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पब्लिश किया और उसमें क्या किया गया? उसमें बोला गया कि ये जो एटम होता है उसका जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कहां होता है? सेंटर, एट द सेंटर ऑफ द एटम, न्यूक्लियस में होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये था 1911 का केस। अब ये पॉजिटिव पार्टिकल क्या था तभी भी डिस्कवर नहीं हुआ। ठीक है, अब 1917 में रादरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या था? एक्सपेरिमेंट था एक नाइट्रोजन 14 आइसोटोप। ठीक है, उसके साथ एक अल्फा पार्टिकल को उसने बॉम्बार्डमेंट किया, मतलब ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन था। ठीक है, और ये न्यूक्लियर रिएक्शन था पहला न्यूक्लियर रिएक्शन जो आर्टिफिशियल था, मतलब आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। जो क्रिएट हुआ वो था हमारा ऑक्सीजन 17 प्लस कुछ पार्टिकल। ठीक है, अब उसने कहा कि यही है वो प्रोटॉन जो कहां से क्रिएट हुआ और ये था हमारा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। अब देखिए, अब यहां पे एक ट्विस्ट है। अब ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो ये कहां से आ रहा है? अब अगर कंसीडर करेंगे एक एटम को कंसीडर करेंगे तो ये पॉजिटिव पार्टिकल है, तो बाहर तो नेगेटिव पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, तो पॉजिटिव पार्टिकल कहां से आ रहा है? पॉजिटिव पार्टिकल मस्ट कमिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस। किसके न्यूक्लियस से आ रहा है? नाइट्रोजन के न्यूक्लियस से ये पॉजिटिव पार्टिकल आ रहा है। तो उस टाइम पे रदरफोर्ड ने कहा ये जो पॉजिटिव पार्टिकल आया, ठीक है, ये जो पॉजिटिव पार्टिकल आया इस रिएक्शन की वजह से, ये जो पॉजिटिव पार्टिकल है ये है इस नाइट्रोजन न्यूक्लियस का पार्ट, एक नाइट्रोजन के न्यूक्लियस का पार्ट है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो न्यूक्लियस में ही होगा ना, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो ये पॉजिटिव पार्ट आया कहां से? नाइट्रोजन के न्यूक्लियस से। और उसके बाद उसने ये कंक्लूड किया ईच एंड एवरी एटम शुड कंसिस्ट हाइड्रोजन न्यूक्लियस। मतलब ये जो पॉजिटिव पार्टिकल आया ये बहुत यूनिट पॉजिटिव पार्टिकल कंसिडर किया गया इसको, और बोला गया कि ईच एंड एवरी न्यूक्लियस कंसिस्ट, एवरी न्यूक्लियस मतलब एटम्स लिख लीजिए आप, नाइट्रोजन का एटम है, कंसिस्ट हाइड्रोजन न्यूक्लियस। मतलब हर एक एटम के न्यूक्लियस में हाइड्रोजन का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसने ये कंक्लूड किया। ठीक है, तो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस क्या होगा? ठीक है, वो हम देख लेते हैं। देखिए हाइड्रोजन का न्यूक्लियस क्या है? हाइड्रोजन है हमारा H11, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज और उसके
जो सेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अब उस इलेक्ट्रॉन को अगर आप हटा देंगे तो क्या निकलता है, एक पॉजिटिव चार्ज, और उसी को हम प्रोटॉन कहते हैं। ये जो एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया गया ये था 1917 में, ठीक है, 1917 में कैरी आउट किया गया। तो उसने बोला इसके हिसाब से ये जो पार्टिकल निकल के आया, ये बोला ये एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, और हाइड्रोजन का न्यूक्लियस हर एक एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है ये, मतलब एक प्रोटॉन ही है हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, यही है प्रोटॉन, ठीक है। तो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मतलब नाइट्रोजन अगर ले लेंगे, नाइट्रोजन के न्यूक्लियस में भी प्रोटॉन प्रेजेंट है, और वही फंडामेंटल है, वही यूनिट चार्ज उसको कंसीडर किया गया, और वही फंडामेंटल पार्टिकल है। ये था 1917। तो उसने ये हाइपोथेसिस करके कहा था, ये कंसीडर कर लिया गया था, और इसको कंफर्म किया गया था उसी के एक स्टूडेंट, ये था रादरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, ठीक है, रादरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था ये, ठीक है। और उसी के एक स्टूडेंट 1920 से 25 के बीच में, उसका नाम था ब्लैकेट, पैट्रिक ब्लैकेट। पैट्रिक ब्लैकेट, उसने कंफर्म किया कि ये प्रोटॉन है, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है। और आप कंसीडर कर सकते हैं कि अराउंड दिस ईयर 1920 टू 1925 प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ था, ठीक है। तो यही है प्रोटॉन का डिस्कवरी। तो प्रोटॉन का जो हम देख रहे थे, तो पहले गोल्डस्टाइन ने उसको एक अपना एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया और पता लगाया कि एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और उसको कंफर्म किया। गोल्डस्टाइन ने शुरू किया और उसको कंफर्म करने में जो मदद की वो है हमारा रादरफोर्ड, और फिर से वो जो प्रोटॉन है वो कंफर्म किया गया, उसका एक स्टूडेंट, उसका नाम है पैट्रिक ब्लैकेट, ठीक है, उसके द्वारा ये कंफर्म किया गया। तो वो था हमारा प्रोटॉन, ये है प्रोटॉन का डिस्कवरी। अब एक चीज आप जान लीजिए कि प्रोटॉन का मास और चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का मास होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का होता है मास 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, ठीक है। यह है हमारा इलेक्ट्रॉन का वेट। और मास ऑफ प्रोटॉन का होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। मतलब प्रोटॉन हेवी है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ओके। और इस दोनों का चार्ज है, चार्ज जो होता है एक ही होता है, चार्ज 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज ये होता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।